जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं केमिस्ट्री कुछ वाले क्वेश्चन जो कि आने वाले आपके अपकमिंग जो एसीसी एग्जाम होने वाले हैं 1 to 8 उसमें हेल्प करेंगे। इससे पहले भी जो हमने कंटेंट बनाया था काफ़ी हेल्पफुल रहा, तो आई होप आप लोगों को इसमें भी हेल्प मिले और आप अपने अच्छी से अच्छी रैंकिंग लेके आएँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, स्टील कंटेन्स कितना परसेंट कार्बन कंटेन करता है। 0.1 से लेकर 2% तक का कार्बन स्टील कंटेन करता है। द component of air used in the respiratory process is oxygen. Next है, the main role of salt in food is to make a small amount of hydrochloric acid which helps in digestion of food. तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि भाई नमक का क्या रोल है और वो क्या प्रोड्यूस करती है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक प्रोड्यूस करती है और इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका जो खाना है जल्दी पचता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कभी कभार खाना अगर नहीं पक रहा होता है, लोग बोलते हैं थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा नमक डाल देने के लिए, बट हाँ उससे स्वाद खराब हो जाता है, तो वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं सोडा का, बेकिंग सोडा का लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि चीज़ें जल्दी पक जाती हैं। तो वहाँ पे क्या आएगा, बेकिंग सोडा आएगा। वहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं बता सकते, बट हाँ नमक खाने को पकने में भी हेल्प करता है। और ये जो पोर्शन है आपका केमिस्ट्री का, मैं अगर बात करूँ जनरल साइंस के ही पोर्शन के बारे में, तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन को किसी को भी हल्के में नहीं लेना है और मैंने वैसे ही चुने हुए क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ मैं यहाँ पे। और एक चीज़, अगर आप चाहते हो नोट्स परचेस करना तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स भी परचेस कर सकते हो। यहाँ पे नंबर गिवन है, नंबर है 9038219100। टाइम कम है तो अपना टाइम देख के अपने हिसाब से आप प्रोसेस करें। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमनली यूज मेटल बाय ह्यूमन इज, कौन सा मेटल है ये, आयरन है। द मेन कंपोनेंट ऑफ काउ डंग गैस इज मीथेन, कौन सा गैस होता है उसके अंदर, मीथेन होता है। काउ डंग मतलब गाय के गोबर के अंदर। नेक्स्ट है, द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर प्लांट इज कॉम्पोस्ट। द pH ऑफ aqueous solution ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी अप्रोक्सीमेटली, कितना होता है pH वैल्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये होता है 2 के आसपास। द हाइएस्ट एलिमेंट फाउंड इन रॉक एंड मिनरल्स इज, क्या मिलता है उनके अंदर, सिलिकॉन मिलता है सबसे ज़्यादा उनके अंदर। द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये चीज़ आपको देखनी है तो जो भी बंदे सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके पास वो फायर फाइटिंग या फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, तो वो देख सकते हैं उसके जो आपका ये फायर इक्विपमेंट होता है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है, उसके ऊपर CO2 लिखा होता है। जो उसका केमिकल कंपोजिशन है उसको अगर एक बार आप देखेंगे तो आपको उसमें CO2 भी वहाँ पे दिखाई देता है, और CO2 सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपको आग को बुझाने में। अगर कोई एक इंसान पहाड़ी पे रह रहा है, अगर वो माचिस को जलाता है, माचिस की तिल्ली मैच स्टिक्स को जलाता है, तो मैच स्टिक जलती नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं जलती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इसकी वजह से मैच स्टिक जलती नहीं है। आग जलाने में पहाड़ी में ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे कम होता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ तुरंत ही आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ मैं यहाँ पे। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच गैस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्रॉपर्टी, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अल्मोनियम फ्रॉम बॉक्साइड इज बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन होता है इस प्रोसेस का नाम। हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ एसिड हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स, दैट इज क्लोरीन। द कॉमर्शियल यूटिलिटी ऑफ इथिलीन एंड स्टेरिन is due to their potential polymerization. Next है, the compound that does not form a clean solution with water is benzoic acid. कौन सा ये है, बेंजोइक एसिड। अगर आप पानी के साथ मिलाएं तो क्लीन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको बेंजोइक एसिड अलग से दिखाई देंगे वो ग्लास के अंदर। नेक्स्ट है, प्योर अल्कोहल फ्रॉम सूरा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से मिलता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से मिलता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल हम करते हैं, जो गंदे पानी होते हैं उनको साफ़ करने के लिए भी जो पानी जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको भी डिस्टिलेशन ही प्रोसेस कहते हैं। द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन ओशन वाटर इज ऑर्डिनरी सॉल्ट। क्या होता है, ऑर्डिनरी सॉल्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ के बारे में और बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको, एक डेड सी नाम की सी है जिसके बारे में आपने सुना होगा। इस डेड सी, मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको डेड सी के बारे में बता दूँ। जब सॉल्ट के बारे में बात आई थी, तो ये जो मृत सागर कहते हैं या जो डेड सी कहते हैं, ये जो समुद्र तल से ये 440 मीटर के नीचे है, ये दुनिया की सबसे निचले बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इट लाइज इन द जॉर्डन रिफ्ट वैली एंड द डेड सी बॉर्डर्ड बाई जॉर्डन टू द ईस्ट एंड इसराइल एंड द वेस्ट बैंक टू द वेस्ट बैंक टू द वेस्ट। ओके, सो इसको डेड सी क्यों कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जानने वाली बात है। डेड सी से इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कोई भी जानवर जीवित नहीं रहता इसके अंदर कोई भी जो आपके कहते हैं कि मछलियाँ वगैरह या फिर जो समुद्री जानवर है इसके अंदर कुछ भी नहीं पाए जाते, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स काफ़ी हैं, नमक की मात्रा काफ़ी है। और अगर इस पानी के अंदर आप गोते लगाते हो, अगर आप डाइव करते हो तो आप डूबोगे नहीं, बिकॉज जो आपकी बॉडी की डेंसिटी है वो वहाँ पे उस पानी की डेंसिटी से कम होती है और आप ऊपर आके तैरने लगते हो। सो ये डेड सी के बारे में कुछ important fact. The gas produced by the fermentation of a sugar solution, that is carbon dioxide, the pH of an aqueous solution of the acetic acid is 2. What will be added to it will increase its pH value? क्या इसमें मिलाना पड़ेगा इंक्रीज करने के लिए? एक्वस अमोनिया मिलाने से इसका pH वैल्यू बढ़ जाता है। नेचुरल सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ only one element and from which energy can be obtained, that is coal. Water is often not used to extinguish petrol fires because water and petrol are inseparable. Petrol forms a layer on the surface of water. Water is often not used to extinguish petrol फायर बिकॉज क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? देखिए अभी फायर से फिर से क्वेश्चन आया, अगर आग लगी है और पेट्रोल वहाँ पे है पड़ा हुआ, अगर आप पानी डालोगे तो ये पेट्रोल जो है आपका ये ऊपर रह जाएगा और जो वाटर है ये इसके नीचे हो जाता है, या तो दोनों मिलते नहीं। कभी आप खुद से भी चेक करके देखना, इसलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है? फोम का। अगर पेट्रोल की आग लगती है या डीजल की आग लगती है, केरोसिन की आग लगती है, तो यहाँ पे कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है? फोम वाले फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है। Industrial is a group of substance made by electrical decomposition, that is caustic soda, chlorine and aluminum. The gas that pollutes the environment is sulfur dioxide. The most important components for plant growth are made of nitrogen. How the compound made by heating caustic soda solution with flaxseed oil is used, that is soap. Next है, sulfur dioxide and oxygen are two gases used in the industrial production of sulfuric acid. By what method can pure water be obtained from the ocean, that is distillation? ये देखिए मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी बता दिया था, सो अगेन क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको याद रखना है आपने हमेशा। इन विच प्रोसेस नॉर्मल सॉल्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर, दैट इज इवापोरेशन? What happened in the white layer that accumulates on the heating element of the electrical equipment used to boil hard water, that is calcium and magnesium salt? देखिए होता क्या है, आप लोग फौजी आदमी हो, शायद मैक्सिमम फौजी आदमी ही देख रहे होंगे इसको, आप लोग भी कभी अपने बकेट्स वगैरह को रखते हो, बहुत सारे प्लेसेस आप ट्रैवल करते हो, कहीं कहीं के पानी में एक परत सी जम जाती है वाइट वाइट टाइप में। नॉर्मली कभी बकेट में भी जमती है, कभी जब पानी को जो बॉयल करते हो अपने कैटल वगैरह में, तो उसके भी साइड में एक लेयर सा बन जाता है, एक लेयर सा वाइट रंग का बन जाता है, जहाँ तक पानी बॉयल होती है उसके नीचे जो उसका बॉटम है उसके ऊपर, साइड के जो सरफेस है उनके ऊपर, वहाँ पे एक वाइट सा कुछ विजिबल होता है चीज़। तो वो क्या होता है? वो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होता है एक्चुअली। थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको किसी चीज़ से खुरेदते हो या निकालने की कोशिश करते हो तो आपको छोटा छोटा प्रोडक्ट भी मिलेगा वहाँ पे। नेक्स्ट है, विच इज़ द कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl2, इसका केमिकल नेम है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि NaCl2 किसका ये है। नेक्स्ट है, आफ्टर पासिंग थ्रू द रॉक वॉट बिकम हार्ड बाय डिजॉल्विंग इन वाटर, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो आज का मैं फिलहाल यहीं पर ड्रॉप करता हूँ, आगे मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। सो जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करो और ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आप लोग वीडियोस देखते हो पूरे बट लाइक नहीं करते। लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा सा मोरल अप हो जाता है बंदे का। सो वंस अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।